नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो काफी दिलचस्प भी है और महत्वपूर्ण भी है कि कैसे कुछ गहरे सामाजिक और धार्मिक विश्वास जो हैं वो राजनीति को और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी एक नया आकार दे सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई राजनीति तो तर्क और तथ्यों का खेल है, पर क्या वाकई हमेशा ऐसा होता है? हमारे पास जो जानकारी है वो अमेरिका में उभर रहे एक खास धार्मिक राजनीतिक आंदोलन पर रोशनी डालती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह आंदोलन आखिर है क्या, इसके पीछे के मुख्य विचार क्या हैं और ये किस तरह से राजनीतिक चेहरों और देश की नीतियों पर अपना असर डाल रहा है। तो चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। कैसे धार्मिक मान्यताएं चुनावों के नतीजों को, सरकारी नीतियों को और नेताओं की छवि तक को बदल सकती हैं। यहाँ कुछ ऐसी बातें सामने आने वाली हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। शुरुआत करते हैं इस बुनियादी बात से कि किसी भी समाज के जो विश्वास होते हैं, खासकर उसके धार्मिक विश्वास, वो राजनीति पर बहुत गहरा असर डालते हैं। यहाँ तक कि जिसे हम तर्क या कारण मानते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी अपनी धारणाओं और विश्वासों से प्रभावित होता ही है। कारण हमने तब देखा जब डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी तो अमेरिका में कुछ खास धार्मिक समूहों ने बड़ा जश्न मनाया था। उन्हें लगा जैसे उनकी विचारधारा की यानी दक्षिण पंथ की लहर में एक और बड़ा खिलाड़ी शामिल हो गया है। ये दिखाता है कि कैसे राजनीतिक घटनाओं को भी एक धार्मिक चश्मे से देखा और समझा जा सकता है। हाँ बिल्कुल। चलिए अब उस खास आंदोलन पर आते हैं जिसका जिक्र हमने किया, न्यू एपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन यानी NAR। नाम में न्यू जरूर है पर ये पूरी तरह नया नहीं है जैसा आप कह रही थी। इसकी जड़ें तो काफी पुरानी हैं, करीब 1960 के दशक तक जाती हैं, रोनाल्ड रेगन के दौर तक। कहा जाता है कि उस समय भी इस सोच का रेगन की जीत और उनकी नीतियों में एक अहम योगदान था। हाँ, और इस आंदोलन का एक केंद्रीय विश्वास ये है कि ईसा मसीह धरती पर दोबारा तभी आएंगे जब उनके लिए एक खास किस्म का माहौल तैयार हो। और ये माहौल बनाने के लिए उनका मानना है कि उन्हें 7 पहाड़ों पर जीत हासिल करनी होगी। ये 7 पहाड़ असल में समाज के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: व्यापार, कला और मनोरंजन, शिक्षा, परिवार, सरकार, मीडिया और धर्म। और दिलचस्प बात यह है कि इस आंदोलन के कई लोग डोनाल्ड ट्रंप को व्यापार के पहाड़ का विजेता मानते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ट्रंप ने व्यापार जगत में उनके विचारों को आगे बढ़ाया है। अच्छा, तो ये 7 पहाड़ और ये सब जुड़ा है डोमिनियनिज्म के सिद्धांत से, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं पर नियंत्रण पाना ताकि बाइबल के विचारों पर आधारित ईश्वर का राज्य स्थापित किया जा सके। ये सुनने में थोड़ा बिल्कुल। उनका मानना है कि इस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उनके लोगों को, जिन्हें वो ईसा के सच्चे अनुयायी या उनके संदेशवाहक मानते हैं, समाज के हर महत्वपूर्ण जगह पर होना चाहिए, चाहे वो न्यायपालिका हो, सेना हो या फिर सरकारी विभाग हो। ये सब मिलकर दक्षिण पंथ के उदय को मजबूती दे। उनकी ये भी सोच है कि जो उदारवादी विचार है उन्होंने अमेरिकी समाज को नैतिक रूप से कमजोर कर दिया है। और इसी पूरी विचारधारा से वो 900 पन्नों का दस्तावेज भी जुड़ा है जिसे प्रोजेक्ट 25 कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये ट्रंप के अगले संभावित कार्यकाल के लिए एक विस्तृत योजना है। हाँ, ये प्रोजेक्ट 25, इस पे थोड़ी और बात करते हैं, लेकिन पहले ये 7 पहाड़ जीतने की रणनीति क्या है, इसे थोड़ा और समझाइए। जैसे कला और मनोरंजन में क्या मतलब है इसका, कि ऐसी कहानियां या विचार डालना जो उनके ईसाई आदर्शों को बढ़ावा दें? जी हाँ, बिल्कुल। और व्यापार जगत से अपने आंदोलन के लिए पैसा और समर्थन जुटाना, जैसा हमने ट्रंप के मामले में देखा भी। शिक्षा के पाठ्यक्रम को बदलना, परिवार की जो पारंपरिक परिभाषा है उस पर जोर देना, सरकार में अपने लोगों को लाना, मीडिया के जरिए अपने विचारों का प्रचार करना और जाहिर है धर्म के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना, ये सब शामिल है इसमें। यहाँ समझने वाली एक खास बात यह है कि उनका मानना है कि इन 7 पहाड़ों या संस्थाओं को जीतना ईसा मसीह की वापसी के लिए एक जरूरी शर्त है। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो आध्यात्मिक युद्ध यानी स्पिरिचुअल वॉरफेयर की बात करते हैं। ये कोई खून खराबे वाली लड़ाई नहीं है, बल्कि ये विचारों और संस्थाओं पर कब्जा करने की लड़ाई है। उनका तर्क है कि मौजूदा संस्थाएं या तो भ्रष्ट हो चुकी हैं या रास्ते से भटक गई हैं और उन्हें शुद्ध करने की जरूरत है। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि ये आध्यात्मिक युद्ध असल में कैसा दिखता है? जैसे मैंने पढ़ा था कि राजनीतिक विरोधियों को बाइबल के नकारात्मक किरदारों से जोड़ना, कमला हैरिस के लिए जेज़बेल शब्द का इस्तेमाल, ये क्या था? हाँ, जेज़बेल बाइबल में एक मूर्ति पूजक रानी थी जिसे राक्षसी प्रभाव वाला माना जाता था। तो ये एक तरीका है किसी की छवि खराब करने का, उसे नकारात्मक दिखाने का। और ये सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, ये कुछ स्थानों और समूहों को भी शैतानी प्रभाव वाला बताते हैं। जैसे गर्भपात क्लिनिकों को, क्योंकि वो गर्भपात को ईश्वर की बनाई पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ मानते हैं। कुछ स्वदेशी अमेरिकी समुदायों को निशाना बनाया जाता है क्योंकि उनके रीति रिवाज इनके ईसाई आदर्शों से मिल नहीं खाते हैं।
डिट्रॉइट जैसे शहर का जिक्र आता है, शायद इसलिए कि वहाँ मुस्लिम आबादी काफी है। यहाँ तक कि पूरे यूता राज्य को भी शक की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ मोमन समुदाय की बहुलता है जिनके धार्मिक विचार एनएआर से कुछ अलग है। और जाहिर है इसका सीधा राजनीतिक असर पड़ता होगा। जब चुनावों को सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि अच्छाई बनाम बुराई या ईश्वर बनाम शैतान की जंग की तरह पेश किया जाता है, तो ये समर्थकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। इससे मतदाता ज्यादा एकजुट होते हैं और ये चुनावी नतीजों पर भी असर डाल सकता है। बिल्कुल, समाजशास्त्र हमें यही सिखाता है कि कैसे लोगों के गहरे सामाजिक और धार्मिक विश्वास सीधे राजनीतिक नतीजों को प्रभावित करते हैं। जब लोगों को ये यकीन दिला दिया जाता है कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक बड़ी नैतिक या आध्यात्मिक लड़ाई है, तो उनका उस लड़ाई से जुड़ाव और उसमें उनकी भागीदारी का स्तर वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एनएआर नैतिकता, पारिवारिक मूल्यों और व्यक्तिगत शुचिता पर इतना जोर देता है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति का समर्थन कैसे करते हैं, जिनके ऊपर व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई तरह के आरोप लगते रहे हैं, जैसे व्यभिचार या शराब से जुड़े मुद्दे, जिन्हें एनएआर खुद समाज की कमजोरी मानता है। इस विरोधाभास को समझाने के लिए अक्सर किंग साइरस का उदाहरण दिया जाता है ना? हाँ, ये तुलना वाकई दिलचस्प है। किंग साइरस बाइबल के पुराने नियम के मुताबिक एक गैर यहूदी राजा थे। वो ईश्वर को उस तरह नहीं मानते थे जैसे यहूदी मानते थे, लेकिन ईश्वर ने उन्हें चुना और उनके जरिए यहूदियों को बेबीलोन की गुलामी से आजादी दिलाई और यरूशलेम में पवित्र मंदिर दोबारा बनाने में मदद की। इसी तरह एनएआर के कई समर्थक ट्रंप को देखते हैं। वो मानते हैं कि ट्रंप में भले ही व्यक्तिगत कमियां हों, लेकिन उन्हें ईश्वर ने एक खास काम के लिए चुना है, और वो काम है अमेरिका को भ्रष्ट सरकार और उस डीप स्टेट से बचाना जो कथित तौर पर उनके ईसाई मिशन के रास्ते में रोड़ा बन रहे हैं। हाँ, और ये बात और पुख्ता तब हो गई जब ट्रंप पर एक जानलेवा हमला हुआ और वो उसमें बच निकले। इस घटना को उनके समर्थकों ने इस तरह पेश किया जैसे ये उनके खास होने, ईश्वर द्वारा सुरक्षित होने और उनके बड़े मकसद का सबूत हो। ये दिखाया गया कि वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हैं। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि कैसे किसी नेता के इर्द गिर्द एक ऐसी कहानी बुनी जा सकती है जो उसके अनुयायियों के गहरे विश्वासों से मेल खाती हो। एक ऐसा विश्वास कि ट्रंप की जीत तो तय है, और ये एक ऐसा निर्णायक मोड़ है जिसके बाद सब कुछ नार के हिसाब से ठीक हो जाएगा। और नाहर ने ट्रंप के लिए जमीनी स्तर पर भी काफी काम किया है, जैसा आपने बताया। करेज टूर का उदाहरण दिया आपने। इसमें वो जगह जगह गए और लोगों को वामपंथियों, मार्क्सवादियों, एलजीबीटीक्यू समुदाय के अधिकारों और वैश्वीकरण के खतरों के बारे में बताया। उन्होंने ये तर्क दिया कि वैश्वीकरण की वजह से अमेरिका में नौकरियां खत्म हो रही हैं और ट्रंप ही इससे बचा सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही मिलियन विमेन वर्शिप मूवमेंट जैसी पहल भी की गई। इसका मकसद था 10 लाख से ज्यादा महिला अनुयायियों को एकजुट करना और उन्हें ट्रंप के समर्थन में प्रार्थना और प्रचार करने के लिए प्रेरित करना। उन्हें ये बताया गया कि ऐसा करके वो अमेरिका को अंधेरे और शैतानी ताकतों से बचा पाएंगी। तो ये एक तरह का सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन है जिसका एक स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य है। और इसका ठोस राजनीतिक असर भी हमें देखने को मिला। जब ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति थे तो एनएआर की एक प्रमुख नेता पॉला व्हाइट को व्हाइट हाउस में उनकी आध्यात्मिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ये नियुक्ति अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि यह आंदोलन सत्ता के कितने करीब पहुंच चुका है और इसका असर सीधे नीति निर्माण पर पड़ सकता है। अगर आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती राष्ट्रपति के सलाहकार बन जाए तो ये स्वाभाविक है कि वो राष्ट्रपति के विचारों और उनके फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगी, और ये प्रभाव सिर्फ उस कार्यकाल तक सीमित नहीं रहता बल्कि आगे भी जारी रह सकता है। जब राजनीतिक लड़ाई को इस तरह ईश्वर बनाम शैतान का रंग दे दिया जाता है तो इसमें कट्टरता आने का खतरा बढ़ जाता है, नहीं? हमने देखा कि 2020 के चुनाव नतीजों को नकारने के बाद कैसे वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल बिल्डिंग पर हमला हुआ। जब लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि वो ईश्वर की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो ऐसे चरम कदम उठाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं जिन्हें वो सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं उठाते। बिल्कुल, राजनीति विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि राजनीति हमेशा इस बात से तय नहीं होती कि समाज के लिए क्या सही है या क्या सच है, बल्कि ये ज्यादा इस बात से तय होती है कि लोग क्या समझते हैं, वो किसे सही और किसे गलत मानते हैं। नेता अक्सर लोगों के इसी विश्वास का इस्तेमाल करके अपना समर्थन जुटाते हैं। अगर लोग ये मानने लगे कि किसी खास नेता का जीतना ईश्वर का जीतना है, तो वो उस नेता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं, यहाँ तक कि कानून तोड़ने या जेल जाने को भी। अमेरिका के संविधान में चर्च और राज्य के बीच एक स्पष्ट अलगाव की बात कही गई है, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। लेकिन जब हम देखते हैं कि सरकारी अधिकारी जैसे कि सदन के स्पीकर, न्याय विभाग के बड़े अफसर या यहाँ तक कि जज खुले तौर पे एनएआर से जुड़े झंडे जैसे वो अपील टू हेवन फ्लैग अपने दफ्तरों के बाहर लगाते हैं, तो ये उस अलगाव के सिद्धांत पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।
अगर सरकारी अधिकारी, जिनका पहला कर्तव्य संविधान के प्रति निष्ठावान होना है, किसी खास धार्मिक आंदोलन के प्रति खुलेआम अपनी वफादारी दिखाते हैं, तो चर्च और राज्य के बीच की वो महीन रेखा धुंधली पड़ने लगती है। इससे पता चलता है कि एनएआर का प्रभाव सिर्फ आम समर्थकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे सरकारी तंत्र के अंदर भी अपनी जगह बना रहा है। कुछ तो जरूर बदल रहा है। और इसी कड़ी में आता है प्रोजेक्ट 25। इसे इस आंदोलन के नीतिगत एजेंडे का घोषणा पत्र माना जा रहा है। ये एक बेहद रूढ़िवादी दृष्टिकोण पेश करता है और माना जाता है कि ये हेरिटेज फाउंडेशन जैसे थिंक टैंक के जरिए एनएआर से जुड़ा हुआ है। हेरिटेज फाउंडेशन तो काफी जाना माना दक्षिणपंथी थिंक टैंक है। हाँ, और प्रोजेक्ट 25 के कुछ मुख्य लक्ष्य सीधे तौर पर एनएआर की विचारधारा से मेल खाते हैं। ये हमें एक अंदाजा देते हैं कि अगर ट्रंप दोबारा सत्ता में आते हैं तो नीतियां किस दिशा में जा सकती हैं। इन्हें मोटे तौर पर कुछ श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों पर जोर, परिवार को अमेरिकी जीवन का केंद्र बनाना, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं पर जोर। दूसरा, सरकारी ढांचे में बड़ा बदलाव, जिसे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या डीप स्टेट कहते हैं, उसे खत्म करना। मतलब राष्ट्रपति के हाथ में ज्यादा ताकत देना, खासकर न्याय विभाग, एफबीआई जैसी एजेंसियों पर, और उन सरकारी अधिकारियों की नौकरी की सुरक्षा कम करना जिन्हें वो भ्रष्ट या अपनी विचारधारा के खिलाफ मानते हैं। अच्छा, ये डीप स्टेट को खत्म करने का मतलब क्या है? मतलब अधिकारियों की जॉब सिक्योरिटी कम करना? हाँ, तर्क ये दिया जाता है कि जॉब सिक्योरिटी की वजह से अधिकारी कामचोर और भ्रष्ट हो जाते हैं। तीसरा, राष्ट्रवाद और संप्रभुता पर जोर, सीमाओं को बहुत सख्ती से सुरक्षित करना, खासकर मेक्सिको बॉर्डर पर, और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO, WTO और पेरिस समझौते से दूर ले जाना। क्योंकि वो मानते हैं कि ये अमेरिका की संप्रभुता को कम करते हैं। बिल्कुल। चौथा, व्यक्तिगत अधिकारों की रूढ़िवादी व्याख्या, ईश्वर प्रदत्त अधिकारों की बात करना, लेकिन उन्हें एक खास धार्मिक नजरिए से देखना। पांचवा, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव, स्कूलों और कॉलेजों से वोक विचारधारा के प्रभाव को हटाना, जिसे वो लैंगिक भ्रम फैलाने वाला और युवाओं को कमजोर बनाने वाला मानते हैं। छठा, गर्भपात पर सख्त पाबंदियां, गर्भपात की गोलियों पर रोक लगाना और राज्यों को गर्भपात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। हालांकि ट्रंप ने राष्ट्रव्यापी बैन का कानून साइन करने से इनकार किया है, पर गोलियों पर रोक का विचार उनकी सोच से मिलता है। सातवां, कठोर आप्रवासन नीतियां, खास तौर पर कुछ मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों के लिए। और आठवां, लैंगिक पहचान और यौन रुझान पर स्पष्टता लाना। उनका मानना है कि विभिन्न पहचानों को मान्यता देने से समाज में भ्रम फैल रहा है और वे इसे खत्म कर समाज को मजबूत करना चाहते हैं। और इन लक्ष्यों को देखें और ट्रंप के पिछले कार्यकाल के बयानों और कामों को देखें तो एक सीधा संबंध नजर आता है। ये भी बताया जाता है कि उनके पिछले प्रशासन में भी एनएआर से जुड़े 1 दर्जन से ज्यादा लोग अहम पदों पर थे। तो ये प्रोजेक्ट 25 सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये एक संभावित भविष्य की तस्वीर पेश करता है। हाँ बिल्कुल, और ये पूरा घटनाक्रम धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म के विचार के लिए भी कई सवाल खड़े करता है। पश्चिमी देशों में सेक्युलरिज्म का मतलब आमतौर पर चर्च और राज्य का एक दूसरे के मामलों से पूरी तरह अलग रहना होता है। लेकिन ये आंदोलन दिखाता है कि धर्म की भूमिका राजनीति में न सिर्फ बनी हुई है, बल्कि शायद और बढ़ रही है। ये पश्चिमी सेक्युलरिज्म के मॉडल के लिए एक सीधी चुनौती है। और जैसा कि आपने पहले इशारा किया, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। यूरोप के कई देशों में भी हमें दक्षिणपंथी, राष्ट्रवादी और कभी-कभी धार्मिक पुटलीय आंदोलनों का उभार दिख रहा है। जैसा वो हंगरी हो, पोलैंड हो या फिर जर्मनी में AFD जैसी पार्टी का मजबूत होना। ऐसा लगता है कि ये एक वैश्विक रुझान का हिस्सा है। बिल्कुल। अगर हम इससे और बड़े फलक पर देखें तो यहाँ सैमुअल P. हंटिंगटन का सभ्यताओं के टकराव यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस का सिद्धांत याद आता है। हंटिंगटन का मानना था कि शीत युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में भविष्य के बड़े संघर्ष राजनीतिक विचारधाराओं के बीच नहीं, बल्कि बड़ी सभ्यताओं के बीच होंगे, जो मुख्य रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक पहचानों पर आधारित होंगी। वहीं दूसरी तरफ केनिची ओहमे और मार्शल मैक्लूहन जैसे विचारक थे, जिन्होंने ग्लोबल विलेज या बॉर्डरलेस वर्ल्ड की बात की थी। उनका मानना था कि वैश्वीकरण दुनिया को इतना करीब ले आएगा कि धर्म, संस्कृति और परंपराओं के भेद मिट जाएंगे और एक मिलीजुली वैश्विक संस्कृति उभरेगी, कॉस्मोपॉलिटनिज्म। लेकिन एक तीसरा दृष्टिकोण भी है जो हंटिंगटन की बात का ही एक तरह से समर्थन करता है। वो ये कि ग्लोबलाइजेशन शायद लोगों को अपनी जड़ों, अपनी पहचान यानी अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति और ज्यादा सचेत और संवेदनशील बना दे। जब लोग दूसरी संस्कृतियों के संपर्क में आते हैं, खासकर जब वो अपने देश से बाहर जाते हैं, तो उन्हें अपनी अलग पहचान का ज्यादा शिद्दत से एहसास होता है।
इससे जुड़ाव बढ़ने के बजाय शायद टकराव और बढ़ सकता है। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो आज हमने देखा कि कैसे अमेरिका में न्यू एपोस्टोलिक रिफॉर्मेशन जैसा एक धर्म राजनीतिक आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा है। हमने इसके लक्ष्यों, 7 पहाड़ जीतना, प्रोजेक्ट 25 का एजेंडा को समझा, देखा कि कैसे ये डोनाल्ड ट्रंप जैसी राजनीतिक हस्ती से जुड़ा है और नीति निर्माण पर इसका क्या असर पड़ सकता है। साथ ही हमने धर्मनिरपेक्षता और वैश्वीकरण जैसे बड़े सवालों पर भी एक नजर डाली। तो इन सब का कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि गहरी आस्थाओं और राजनीतिक जमीन के बीच का रिश्ता बेहद जटिल और ताकतवर है। ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं, बल्कि शायद पूरी दुनिया में हमें इसके अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। ये हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करता है कि कैसे हमारे विश्वास, हमारी सामूहिक सोच, हमारे कामों और हमारी राजनीति की दिशा को तय करते हैं, और कभी-कभी ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हमने शायद सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया ग्लोबलाइजेशन के कारण एक दूसरे के करीब आ रही है, क्या हम वाकई एक साझा वैश्विक संस्कृति की तरफ बढ़ेंगे जहां हमारे मतभेद कम हो जाएंगे, या फिर जैसा हंटिंगटन ने अंदेशा जताया था, हमारी अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचानें और ज्यादा मजबूत होती जाएंगी, जिससे सभ्यताओं के टकराव की आशंका बढ़ेगी? एनआर जैसे आंदोलनों का उभार हमें भविष्य के इस रास्ते के बारे में क्या संकेत दे रहा है? सोचिएगा जरूर।